हाय टू एवरीवन, मैं हूं उमर फारूक और स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में, जिसमें हम स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने जो लास्ट क्लास है उसमें बंगाल विभाजन की बात की। तो बंगाल विभाजन के नतीजे में पूरे देश में एक आंदोलन का जन्म होता है, एक आंदोलन का उदय होता है। वो आंदोलन है स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्वदेशी आंदोलन के बारे में। तो स्वदेशी आंदोलन के बारे में जो आपको पहली बात याद रखनी है कि यह आंदोलन कब शुरू हुआ। तो स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। यानी कि अगर कोई आपसे सवाल करें कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई, तो आपका उत्तर होगा कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 7 अगस्त 1905 को होती है। अब दूसरी जो बात है कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है, यानी कि जब कोई ये लफ्ज़ बोलता है या कोई शब्द बोलता है कि स्वदेशी आंदोलन का मतलब क्या है या बहिष्कार आंदोलन का मतलब क्या है, तो आपको बताना होगा कि इस दौरान जो भारतीय लोग हैं उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया है, उसके अलावा उनके स्कूलों का बहिष्कार किया है, उनकी अदालतों का बहिष्कार किया है और साथ में जो सरकारी नौकरियों में जो लोग थे उन्होंने उसका भी बहिष्कार किया है। तो इस आंदोलन के दौरान भारतीय लोगों ने विदेशी वस्तुएं, उनके स्कूल्स, अदालतें, नौकरी, इन सब का बहिष्कार किया है। तो स्वदेशी आंदोलन का एक सादा सा मतलब है। अगली जो बात आपको याद रखनी है कि इस पूरे आंदोलन को देश में किसने प्रचार प्रसार किया, ये वो कौन लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन को देश में फैलाया। तो इनमें हैं लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, उनके अलावा चिदम्बरम पिल्ले, पी आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर। ये वो सारे नेता थे, ये वो सारे लोग थे जिन्होंने इस आंदोलन का देश में प्रचार प्रसार किया, लोगों में इसके बारे में बताया, उनको जन जागृत किया। इसके अलावा बाल गंगाधर जो तिलक हैं, जो स्वदेशी आंदोलन को लेकर काम कर रहे थे, वो बम्बई और पुणे में काम कर रहे थे। कहाँ पे काम कर रहे थे? बम्बई और पुणे। यानी कि बाल गंगाधर तिलक का जो क्षेत्र था वो बम्बई और पुणे था, वहाँ पर उन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार किया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब की बात करें तो पंजाब में अजीत सिंह हैं और उत्तर प्रदेश में लाला लाजपत राय हैं, उन्होंने वहाँ पर स्वदेशी आंदोलन को लेकर काम किया। इसके बाद सैयद हैदर रज़ा हैं, जो कि दिल्ली में इस आंदोलन को लेकर लोगों को जगाते हैं, लोगों को बताते हैं। मद्रास की बात करें तो मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले हैं, सुब्रमण्यम अय्यर हैं, पी आनंद चार्लू हैं। इन्होंने मिलकर मद्रास जो प्रेसिडेंसी है उसमें स्वदेशी आंदोलन को लेकर प्रचार प्रसार का काम किया। अब देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। इस आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर एक गीत लिखते हैं, अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला जो बाद में जाकर 1971 में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बनता है। यानी कि 1971 में एक देश का जन्म होता है, वो देश है बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान से अलग होता है। और वो देश रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखे गए गीत को अपना राष्ट्रीय गान बना लेते हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर का जो गीत है उसका नाम है अमार सोनार बांग्ला, अमार सोनार बांग्ला। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण काम होता है कि वो अश्विनी कुमार दत्ता के द्वारा एक समिति बनाई जाती है, स्वदेश बांधव समिति, जिसका क्या काम था कि जन जागरण का समर्थन पाना, यानी कि लोगों का समर्थन पाना। किसके लिए? स्वदेशी आंदोलन के लिए। तो वो स्वदेशी आंदोलन के समर्थन पाने के लिए स्वदेशी बांधव समिति का प्रयोग करते हैं, उसकी स्थापना करते हैं। इसके अलावा 1906 में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की जाती है। यानी कि जब आप अंग्रेज़ों के स्कूल्स कॉलेज का बहिष्कार कर रहे हैं तो इसके नतीजे में आपको कुछ अल्टरनेट देना होगा। तो उन्होंने 1906 में एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन किया। इसके अलावा उन्होंने आचार्य जो प्रफुल्ल चंद्र रॉय हैं, उन्होंने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की, बंगाल केमिकल्स स्वदेशी स्टोर्स की स्थापना की। थैंक यू। उम्मीद है कि आपको एक छोटा सा लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में। ख्याल रखना। टेक केयर। बाय बाय।